दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री राम से आपके लिए हमेशा यही कामना करते हैं। आज की हस्तरेखाओं में जो कड़ी हम जोड़ेंगे, इससे पहली वीडियो में रत्नों के बारे में कुछ बातचीत हुई थी। तो रत्न का जो महत्व है वो एक विशेष है। आजकल रत्न पहनना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि बहुत महंगी रत्नों की जो है कीमत है और धातें भी बहुत महंगी हैं जिनमें हम रत्न पहनते हैं। गोल्ड है, सोना है, चांदी है, सभी महंगी है। परंतु इंसान अपने लिए सब कुछ कर सकता है। यदि कोई अनिष्ट हो रहा है, काम में बाधाएं आ रही हैं, जीवन की दिनचर्या सही नहीं चल रही है और कोई न कोई घटना होती जा रही है, दोस्तों रत्नों का जो महत्व है इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हमारी जो रत्नों की उत्पत्ति हुई थी वो समुद्र मंथन के समय हुई थी। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो अमृत का कलश निकला था। अमृत का कलश लेकर दैत्यगण, जो राक्षस थे, दैत्य थे, वो उसको वहाँ से भाग निकले। उनका पीछा देवताओं ने किया तो उस कलश को लेकर छीना झपटी हुई। उस छीना झपटी में अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिर गई और उन अमृत की बूंदों से कालांतर में आकर रत्नों की उत्पत्ति हुई। वैसे तो वर्णन आता है शास्त्रों में 84 प्रकार के रत्नों का, परंतु 84 प्रकार के रत्नों का कोई रूपरेखा नहीं आज तक मिल पाई। हमारे मुख्य जो रत्न हैं, जो प्रयोग में आते हैं, जिनका वर्णन होता है, जिनकी पक्की पहचान हुई है, वैसे तो 9 रत्न हैं खास। इसके अलावा भी उपरत्न हैं। इन 9 रत्न के अलावा हमारे उपरत्न हैं जो सस्ते होते हैं। इन रत्नों से कुछ सस्ते होते हैं। असर उनमें भी बराबर होता है, जो रत्नों में होता है उनके ही बराबर उनमें भी असर होता है, परंतु पैसे वाले धनाढ्य व्यक्ति ज़्यादातर रत्न पहनते हैं। तो आज हम सबसे पहले केवल 4 रत्नों के बारे में आपको बताएंगे, उनकी क्या पहचान है, क्या उनके नाम है, क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाती है फिर कोई देखता नहीं है। तो पहले नंबर पर आते हैं जी माणिक्य। मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा। माणिक्य, माणिक्य की क्या पहचान है? माणिक्य की पहचान है, इसको रूबी भी कहते हैं। इंग्लिश में इसका नाम रूबी है। माणिक्य को अंग्रेजी में रूबी कहते हैं। यह गुलाब की तरह, जैसे गुलाब का रंग होता है, गुलाब की तरह गुलाबी सुर्ख श्याम वर्ण का होता है। इसे सूर्य रत्न की संज्ञा भी दी गई है। उपनाम इसका सूर्य रत्न भी इसको कहते हैं। अरबी में इसका लाल बदख्शा, अरबी में इसको लाल बदख्शा कहते हैं। यह करुंदम समय का एक समूह का एक रत्न है, इसलिए खास बन जाता है। मणिक बड़ा ही सुंदर रत्न है और इसके पहनने से इंसान न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, ऐसा इतिहास में, क्योंकि पुस्तक में इसमें पढ़ के ही बता रहा हूँ। वैसे तो मैं समझ रखी है पर कोई भूल ना हो जाए। इसके बाद पन्ना जो रत्न है, अंग्रेजी में इसको इमेराल्ड कहते हैं। इमेराल्ड कहते हैं। यह कई रंगों में पाया जाता है। पन्ना कई रंगों में पाया जाता है और यह हरा रंग लिए सफ़ेद लोचदार या नीम की पत्ती तरह, या नीम की पत्ती होती है, रंग का पारदर्शक ट्रांसपेरेंट होता है। डायमंड, हीरा अंग्रेजी में हीरे को डायमंड कहते हैं। यह भी कई रंगों में पाया जाता है और यह भी पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। हीरा एक कठोर धातु है और रत्नों में सबसे महंगी इसकी कीमत समझी जाती है। इसके बाद नीलम एक ऐसा रत्न है जिसको बहुत ही सोच समझकर पहनना पड़ता है, क्योंकि नीलम यदि
गलत पहन लिया तो अनिष्ट भी बहुत जल्दी करता है, और सही समय पर शुद्धिकरण करके पहन लिया तो एक कवच की तरह भी काम करता है। नीलम का रंग जैसे मोर की गर्दन होती है, शुद्ध नीलम वो माना जाता है मोर की गर्दन के समान नीला रंग, और यह भी ट्रांसपेरेंट होता है। जय श्री राम। कल फिर जो वीडियो बनाएंगे उसमें दूसरे रत्नों के बारे में बताएंगे।